तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि जिन 9 ताओ सीड का ऑरा एब्जॉर्ब करके जेनी के पास आ गया था, जिसके बाद उन दोनों ने हॉल मास्टर से पॉल को उनके हवाले करने को कहा था, लेकिन हॉल मास्टर ने इसके लिए मना कर दिया था। तो जिन और जेनी उन दोनों पर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक लेडी गार्ड आ जाती है जो पॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने खड़ी हो गई थी। साथ ही वो नहीं चाहती थी कि जिन और जेनी पॉल को वहाँ से ले जाए। तो ये जानकर जेनी उस लेडी गार्ड को चैलेंज करती है और उससे फाइट करती है, लेकिन वो उस फाइट में बहुत इंजर्ड हो गई थी। जिसके बाद लेडी गार्ड पॉल को लेके वहाँ से चली जाती है, जिसके जाने के बाद हॉल मास्टर मौका पाके सब पर अटैक करता है, लेकिन वो लोग उससे बच जाते हैं। तभी वहाँ जिन के बाकी साथी आ जाते हैं, जिसके बाद जिन हॉल मास्टर को इंजर्ड कर देता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम जिन और बाकी सबको देखते हैं, जहाँ जिन हॉल मास्टर से कहता है कि अगर तुम अब भी फाइट करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। ये सुन के हॉल मास्टर सोचता है कि उसका ग्रैंड फॉर्मेशन टूट गया है, ऊपर से उसके आधे से ज्यादा सैनिक भी मारे गए हैं और जिन के साथी भी यहाँ आ गए हैं, इसलिए अगर वो अब अटैक करेगा तो वो और बुरी तरह से फंस जाएगा। इसलिए हॉल मास्टर जिन पर अटैक नहीं करता। तभी जेनी की तबीयत और खराब होने लगती है। तो ये देखकर जैस्मिन हॉल मास्टर से कहती है कि अभी दोनों तरफ के लोग इंजर्ड हो गए हैं, इसलिए हम ये फाइट बाद में कंटिन्यू करेंगे। तो ये सुनकर जिन भी मान जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जेनी पर कोई और मुसीबत आए। तभी हॉल मास्टर जिन से कहता है कि मुझे ये मंजूर है, पर मैं अपनी इंसल्ट नहीं भूलूंगा। जिस पे जिन उसे कहता है कि मैं भी नहीं भूलूंगा कि तुम्हारी वजह से जेनी कितनी इंजर्ड हुई है, इसलिए मैं फ्यूचर में वापस आकर इसका बदला जरूर लूंगा। अब जिन जेनी और अपने बाकी साथियों के साथ वहाँ से जाने लगता है। तभी जेनी जिन से कहती है कि मुझे तुम्हें बताना है कि एंजेलिना के ग्रैंडफादर पर डैन के सेक्ट के लोगों ने हमला कर दिया है। तो एंजेलिना जल्दी से उसी तरफ गई है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी एंजेलिना के पीछे जाओ। ये सुन के जिन को डैन के सेक्ट पर गुस्सा आता है और वो एंजेलिना के पीछे जाने के लिए मान जाता है। साथ ही वो जेनी से कहता है कि अपना ख्याल रखना, जिस पे जेनी उसे कहती है कि तुम मेरी चिंता मत करो, क्योंकि मेरे साथ यिंग यांग एकेडमी की टीचर जैस्मिन है। अब जिन जेनी को अलविदा कहकर वहाँ से भेज देता है। तभी लीजा उसके पास आती है और जिन से कहती है कि तुम इस घोड़े पर बैठकर एंजेलिना के पास जा सकते हो। ये सुन के जिन लीजा से वो हॉर्स ले लेता है और लीजा से कहता है कि अभी मेरे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए हम अपनी लव स्टोरी बाद में पूरी करेंगे। ये सुन के लीजा जिन को किस करती है और शर्माने लगती है, जिसपे जिन उसे कहता है कि मैं जल्द ही तुमसे मिलने वापस जरूर आऊंगा। और ये कहकर जिन वहाँ से निकल जाता है और थोड़ी ही देर में एंजेलिना के पास पहुँच जाता है, जहाँ एंजेलिना उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। जिसपे जिन उसे कहता है कि अगर मेरा कोई सर्वेंट मुसीबत में हो तो मैं उसे अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। इस तरफ हम एंजेलिना के ग्रैंडफादर को देखते हैं, जो डैन की सेक्ट के लोगों से बचकर भाग रहे थे, पर तभी वो लोग उन्हें घेर लेते हैं। जिसके बाद उस सेक्ट का एल्डर ग्रैंडफादर से कहता है कि तुम भागकर नहीं जा सकते, इसलिए तुम्हारी ब्लैक फ्लेम रूट और बाकी ट्रेजर मुझे दे दो। पर ग्रैंडफादर गुस्से में इसके लिए मना कर देता है और अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है, लेकिन वो एल्डर ग्रैंडफादर को दूर फेंक देता है। जिसके बाद एक सैनिक ग्रैंडफादर को मारने के लिए आगे आता है, पर तभी वहाँ जिन आ जाता है और उस सैनिक को मार देता है। जिसके बाद जिन एंजेलिना से कहता है कि अपने ग्रैंडफादर को लेकर यहाँ से चली जाओ, इनको मैं देखता हूँ। पर तभी वो सेक्ट के लोग जिनसे कहते हैं कि तुम अभी अभी जेनियन हॉल से लड़के आए हो, तो क्या तुम हमारे सेक्ट को भी अपना दुश्मन बनाना चाहते हो, इसलिए यहाँ से चले जाओ, क्योंकि वो ग्रैंडफादर तुमसे बहुत नफरत करता है, इसलिए तुम्हें अपने दुश्मन का साथ देने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुन के जिन उन लोगों से कहता है कि तुम ठीक तो कह रहे हो, पर मैं गलत होते हुए नहीं देख सकता। इसके बाद जिन उन लोगों पर अटैक करता है, पर वो दोनों जिन के अटैक से बच जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिन अपने स्वॉर्ड ऑरा से उन दोनों को मार देता है। इसके बाद जिन एंजेलिना और ग्रैंडफादर के साथ वहां से जाने लगता है, जहाँ ग्रैंडफादर जिन से कहता है कि ये सोचना भी मत कि मैं तुमसे थैंक यू बोलूंगा। जिसपे जिन उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी परवाह भी नहीं है, मैं तो बस यहाँ एंजेलिना की मदद करने आया था। ये सुन के ग्रैंडफादर गुस्सा हो जाता है और जिन से कहता है कि ब्लैक फ्लेम रूट हमारी फैमिली का बहुत खास ट्रेजर है, इसलिए अगर तुम उसे लेने की सोच रहे हो तो ये थॉट अपने दिमाग से निकाल दो। तो जिन उसे कहता है कि ज्यादा मत बोलो, क्योंकि तुम अपनी करंट फिजिकल स्ट्रेंथ से मुझे नहीं हरा सकते। ऊपर से अगर तुम ज्यादा गुस्सा करोगे तो वो ब्लैक डिसीज तुम पर हावी हो जाएगी, जिसके बाद मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। ये सुन के ग्रैंडफादर जिन से कहते हैं कि आज चाहे मेरी जान चली जाए, पर मैं तुम्हें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ने दूंगा। ये सुन के जिन ग्रैंडफादर की गर्दन पर मारकर उसे बेहोश कर देता है ताकि वो ज्यादा ना बोले, लेकिन एंजेलिना को लगता है कि जिन ग्रैंडफादर को इंजर्ड करना चाहता है,
इसलिए वो जिन पर अटैक करती है, लेकिन जिन उसका अटैक रोककर उसे कहता है कि अगर तुम मुझे मारने में टाइम वेस्ट करोगी तो मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर को नहीं बचा पाऊंगा। ये सुन के एंजेलिना अपने अटैक को रोक लेती है, जिसके बाद जिन ग्रैंडफादर की डिसीज को कम कर देता है और बोलता है कि वो अभी तो ठीक है, पर इस डिसीज से पूरी तरह ठीक होने में उन्हें टाइम लगेगा। ये सुन के एंजेलिना उसे थैंक यू बोलती है, तो जिन एंजेलिना से कहता है कि तुम मेरी सर्वेंट हो, इसलिए तुम्हें ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। इस तरफ हम यिंग यांग एकेडमी की लाइब्रेरी को देखते हैं, जहाँ से टीचर बाहर आके स्कॉट को खड़ा देखता है, जहाँ स्कॉट टीचर से कहता है कि यहाँ इतने सालों में कुछ भी नहीं बदला। तो टीचर स्कॉट से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ ये सब कहने आए हो। ये सुन के स्कॉट टीचर से कहता है कि मैंने सुना है यिंग यांग एकेडमी के एशियन पेविलियन में एक सीक्रेट डोर है जो एक प्रिजन की तरफ जाता है, इसलिए मैं यहाँ यही पता लगाने आया हूँ। और ये कहते ही ये पार्ट यहीं खत्म होता है।